में जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, जापान में जापानी, इजराइल में हिब्रू, स्वीडन में स्वीडिश, नीदरलैंड्स में डच, आयरलैंड में आयरिश, फिनलैंड में फिनिश, अरबी, डेनमार्क में डेनिश और यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी इनकी राष्ट्रभाषा है। वहां इनको संवैधानिक दर्जा मिला है, मिला है, मिला है, मिला है। तुम्हारे देश में तुम्हारी अपनी कौन सी अपनी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। तो क्या है? जो संवैधानिक आधिकारिक रूप में सम्मानित और समृद्ध है। समृद्ध है, समृद्ध है। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद आप सुन रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को दशकों से हम लोग जय हिंद वंदे मातरम, अमर रहे का तोता रटन का अखंड पाठ और गान जारी है, जारी है, जारी है। और अपनी चटोरी जीभ को स्वादिष्ट जिलेबियां, गर्मा गर्म कचौड़ियां खाना खिलाना, इनका आनंद लेना ही स्वतंत्रता गणतंत्रता का अब मात्र यही पर्याय है। और यही मानते हो वही जब हर क्षण गुलामी की भाषा अंग्रेजी ही बोलते हो, उसी में चिंतन मन और मगन रहते हो, सर से पांव तक अंग्रेजियत में आकर डूबे रहते हो, तो फिर कैसी ये स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और गणतंत्रता हमारे देश के किस काम की, किस काम की, किस काम की? जिस पर आई गुलामी की शोषणकारी भाषा में सोच और संवाद होगा, वैसा ही तुम्हारा दूषित चरित्र, चिंतन और संस्कार होगा। शोषण करने वालों की भाषा, गुलामी की ये भाषा तुम्हें और में ही परिवार, समाज, प्रदेश, देश और भावी पीढ़ियों का शोषक और केवल शोषक ही बनाएगी, बनाएगी, बना रही है। यही विदेशी गुलामी, शोषण की भाषा का चिंतन, यही सोच तुम्हें तुम्हारे देश के विरुद्ध ले जाकर राष्ट्रद्रोही बनाएगी, बनाएगी, बना रही है। होगा हमारे तुम्हारे शहीदों के सपनों का भारत खंडित खंडित विकटित, और राष्ट्र की एकता अखंडता की जड़ों में जंग लगेगा, खून लगेगा, 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 लगेगा। हमारा पड़ोसी चीन आजाद होते ही जला डाली विदेशी संस्कृति, विधान, संविधान, प्रशासनिक ढांचा और गुलामी की भाषा बदल डाली, बदल डाली, बदल डाली। दुनिया के सभी देश अपनी अपनी बहुसंख्यक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे चुके हैं, दे चुके हैं, दे चुके हैं, दे चुके हैं। वही तुम्हें अपनी ही भाषा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी को सम्मान देने में लज्जा आती है, लज्जा आती है, लज्जा आती है। और तुम्हारी बुद्धि आज भी क्यों जड़ पड़ी है, जड़ पड़ी है, जड़ पड़ी है। हाय रे हाय तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी जड़ता, तुम्हारी मंद बुद्धिता, जड़ता, जड़ता। तो हाँ, अपनी भाषा को तिलांजलि देकर गुलामी की भाषा अंग्रेजी बोलने वालों, तुम्हें शर्म आनी ही चाहिए, और शर्म से एक बूंद में डूबो जाना चाहिए। जहाँ विदेशी भाषा की गुलामी आजादी के स्वर्णिम काल तक आज तक सिर पर अफीम का नशा बनकर नाच रही है, नाच रही है। अब भी समय है तेन मुस्किस्ट को, सत्य करो, सच करो, सत्य करो, और दुनिया जी मान सुनते बदल हिंदी को राष्ट्रभाषा करो। बदले, बदले गुलामी प्रजातिकारिता की ये भाषा, भाषा, भाषा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी भाषा, हिंदी तो राष्ट्रभाषा का जागो। दादी बाश पकड़ी आंखों में दिखता नहीं, शॉर्ट ना करे, करंट ना करे, कांट ना करे, ना करे। जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत माता, जागो, 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 जागो भारत माता, जागो भारत। वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं,
और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार है, और अंग्रेजियत के संस्कार में तो माँ और बाप की इज्जत करने की बात उनको कभी सिखाई नहीं गई। वो तो आपको भी दो कौड़ी का मान के फेंक देने वाले, और दुर्भाग्य से यही होता है। कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे जितनी गाली अपनी मातृभाषा को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उतनी शायद कोई नहीं देता। तो मैकॉले जो कहा करता था वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो ये शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे। डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर कलाम की पूरी शिक्षा तमिल में हुई है, अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी नहीं है। बहुत वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है काम चलाने के लिए। बचपन से उनकी पूरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हुई, जिनको भारत रत्न अल्बर्ट आइंस्टाइन सारा का सारा काम अपनी मातृभाषा में करता था, जर्मन, और इसलिए इतना बड़ा बना। तो हम लोग जो अपने मन में गलतफहमी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला। सिस्टम वह नहीं कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें क्रूर से क्रूरतम और भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति भी जाए तो वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, सेवा करने लग जाए। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद। भारत में अपनी राष्ट्रभाषा कौन? जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत। हमारे देश के बुजुर्गों के जीवन, व्यवहार और दर्शन में गहरे अनुभव समाये हैं, जिन्हें उन्होंने कहावतों के माध्यम से हमारी पीढ़ियों को ज्ञान, मार्गदर्शन और जीवन संदेश के रूप में दिया है कि देसी बिल्ली विदेशी म्याऊ 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 म्याऊ, देसी कुकुर विदेशी भाऊ 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 भाऊ। जिस भी देश ने अपनी भाषा, शिक्षा, भजन, चिकित्सा छोड़ गैरियत और विदेशी भाषा को ही सर्वोच्च माना, दुनिया के विद्वानों में उनका तिरस्कार है, तिरस्कार है, उनके अस्तित्व पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जिस आजादी के लिए हमारे शहीदों ने जालिम अंग्रेजों से अपनी चमड़ियां छिलवाई, उधेड़ी गई, फांसियों के फंदों पर हंसकर झूले, तोप के गोलों से तन बदन के चिथड़े चिथड़े हुए, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों ने नाजुक कोमल सीने पर गोलियां झेली, हजारों हजार दूध मुहे, बच्चे अनाथ हुए और भालों की नोक पर चुन दिए गए, हजारों मेहंदी से सजे हाथ वीरान और मांग सुनसान हुई। क्रूरता की करोड़ों लाठियों को अपने तन बदन पर झेला, कड़ाहते हुए मन, तन के जख्मों से रिश्ते टपकते हुए लहू को झेला, ताकि अपना विधान हो, अपना संविधान हो, अपनी भाषा राष्ट्रभाषा हो, उसी राष्ट्रभाषा में शिक्षा हो, अपनी श्रेष्ठ स्वदेशी वैज्ञानिक चिकित्सा हो, चिकित्सा हो, चिकित्सा हो। इन मानसिक गुलामों ने, चाटुकारों ने, मूर्खों मन बुद्धियों ने केवल और केवल नकल किया, इसलिए अध कचरे ही रह गए।
ऐसी दुर्दशा है, दुर्दशा है, दुर्दशा है। इसलिए तो ये सब किसी काम के कहाँ रह गए हैं। ये तो ना रहे इधर के, ना ही उधर के, उधर के, उधर के, उधर के। हाय रे मूर्खों, मूर्ख शिरोमणियों, तुम्हारी सोच को बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हे जाहिलो, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुमने दुनिया के विकसित देशों से कुछ ही सीखा नहीं, सीखा नहीं, सीखा। उनकी समृद्धि के मूल उसकी आत्मा अर्थात अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा के विज्ञान को, सिद्धांत को ही नहीं अपनाया, नहीं अपनाया, नहीं अपनाया। तो अंकित कर लो अपनी प्रबल अंधानुकरण और चाटुकारिता में, चाटुकारिता की बुद्धि में। अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा ही मूल है विकसित होने के राह में, राह में, राह पर। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा अपनी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दो, तो सम्मान, सम्मान दो। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद। भारत माता की वंदे मातरम। आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, हॉलैंड में डच है। आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। और छोटे से डेनमार्क देश में अंग्रेजी में कोई कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। डेनिश में इंजीनियरिंग होता है, डेनिश में मेडिकल की पढ़ाई, डेनिश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई। इतना छोटा देश जो 20 लाख की आबादी का है, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? मूर्खतापूर्ण भाषा, जिसका कोई ग्रामर नहीं है, उधार लिया हुआ सारी दुनिया से। शब्द नहीं है उनके पास, सब उधार लिया हुआ है। शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में। एक शब्द है अंकल, ले दे के। चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, ताऊ हो, सब अंकल। हमारे यहाँ हो सकते हैं चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, सब आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में शब्दों का इतना अकाल हो, उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी भाषा। हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है, उनके पास है ही नहीं। और अंग्रेजी के मूल शब्द तो बहुत कम है। लैटिन से उधार ले लिए, फ्रेंच से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशियन से ले लिए, फिर इनसे ले लिए, खिचड़ी बना लिया उन्होंने। हम उसको वाह वाह करते रहते हैं। इसमें मत फंसिए।